हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले ही मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने IVF और IUI करवाया। IVF मैंने करवाया, उसके साथ मेरी प्रेगनेंसी हुई शादी के मेरे 10 साल बाद। और उसका जो भी मेरा ट्विंस प्रेगनेंसी थी और जो भी मेरा पूरा एक्सपीरियंस था वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर। तो बहुत सारे मुझे कई बार मैसेजेस आते हैं कि मैम मुझे डॉक्टर ने एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला है, या फिर आपने कहीं से इधर उधर से सुना होगा। तो आज बात करते हैं कि वो होती क्या है, क्या इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि है तो प्रेगनेंसी ही आखिर। तो मुझे भी पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। जब मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता कैसे चला, एक्चुअली मैंने IUI करवाया फर्स्ट टाइम में। मेरा सक्सेसफुल, जैसे बोला जाता है कि 14 दिन के बाद आपको ब्लड टेस्ट के लिए आप आओ या फिर आप घर में ही अपना टेस्ट कर लो, और जो भी आपके होता है, जैसे पीरियड्स आपके मिस हो जाए तो मेरी ऐसी डेट थी। लेकिन मुझे पहले ही पीरियड्स आ गए, मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई नॉर्मल। मुझे अभी मैं दवाई मेरी चल ही रही थी, जैसे 14 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं और बाद में आप दवाइयाँ भी खाते हो, तो उसके अंदर ही मुझे पीरियड्स आ गए और मुझे ये हो गया कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई। ऑब्वियसली बात है, जब हमें पीरियड मिस ना हो तो हम यही कहते हैं। और ये मेरे जो पीरियड्स है वो भी मेरे प्रॉपर 3 दिन के लिए आए और सब कुछ वैसे ही था नॉर्मल। पेट दर्द भी हुआ जैसे हम लड़कियों को होता ही है, कमर दर्द हुआ। फिर मैंने अपनी डॉक्टर को कॉल की, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लगता है आपका IUI सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप अभी अपनी मेडिसिन खाओ और आप अपनी मेडिसिन को बंद कर दो, आप अपने पीरियड्स रेगुलर जो भी आपका चल रहा है वो करो, और 10-15 दिन के पास मेरे पास आप आ जाना, एक बार दोबारा हम विज़िट कर लेना, हम अगला प्रोसेस के बारे में हम बात करनी शुरू करेंगे। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है। तो ऐसे ही 10-12 दिन बीते थे और मैं ऐसे ही सुबह सुबह उठी और मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। और जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मुझे कोई पेन नहीं है मेरे पेट में, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब मैं जाती हूँ तो वॉशरूम, तो मैं देखती हूँ कि मुझे पीरियड्स आ गए, और वो पीरियड्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, जैसे एकदम जैसे हमें पीरियड्स आते हैं तो हमें पहले थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है, थोड़ी पेन होती है, तो वो मुझे एकदम से ही कितने बहुत अच्छा खासा मेरा पीरियड मुझे एकदम से लगा हो गए। तो मैंने ना कहीं सुना हुआ था, मेरी एक भाभी थी, उनसे मैंने सुना था कि मुझे प्रेगनेंसी हुई थी, लेकिन मुझे ना ब्लीडिंग होती रही, जैसे 3 महीने मुझे ब्लीडिंग होती रही। तो मेरे दिमाग में एक बार ना वो बात ऐसे एक बार से मुझे मेरे जैसे दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा कहीं मैं भी प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। और जैसे उस दिन भाभी बोल रहे थे कि मुझे भी ब्लीडिंग हो रही थी, तो उनको तो स्पॉटिंग हो रही थी। उन्होंने स्पॉटिंग बोला होगा, जैसे इतना जब हम डिटेल में वर्ड्स नहीं बोलते तो हम ऐसे कहते हैं हाँ मुझे ब्लीडिंग हुई थी, है ना, ऐसे नॉर्मल हम बोल देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मैं रूम के अंदर गई और मेरे पास ना एक किट पड़ी हुई थी जो मैंने पहले ला के रखी थी कि जब मैं प्रेग्नेंट अगर मैंने टेस्ट करना हुआ तो वो मैंने किट अपनी उठाई और मैंने अपना ना यूरिन टेस्ट कर लिया। जब मैंने अपना यूरिन टेस्ट किया तो वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा क्लियर लाइनें आई 2, और मैं तो एकदम से खुशी से झूम गई। मैं मैं प्रेग्नेंट हूँ, कि पहले तो मुझे उसका पीरियड्स आ गए थे और अब मुझे लगा, मैंने कहा नहीं ये सही होता है, मुझे वही है, मुझे ब्लीडिंग हुई है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने बताया, मैंने कहा भी ऐसे ऐसे करके देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हम सब एकदम से, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोले चलो एक बार हम डॉक्टर को, तो उसी डॉक्टर को दिखाते हैं, फ़ोन करता हूँ मैं। तो 9 बज गए होंगे, तो इन्होंने फ़ोन किया, कहते ऐसे ऐसे प्रिया को ब्लीडिंग हुई और उसने चेक किया और वो प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर कह रही कि पहले प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब वो डॉक्टर हैं, उनको थोड़ा आइडिया है कि क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी हॉस्पिटल आ सकते हो। तो इन्होंने कहा कि हाँ आ सकते हैं। कह रही अभी मतलब जहाँ पे भी होना उसी टाइम पे फटाफट हॉस्पिटल आओ कि मैं एक अल्ट्रासाउंड करूँगी। तो हम पहुँच गए, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। जैसे वो ना हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था वो भी। पहले लेडी डॉक्टर जो गायनी थी, उन्होंने मेरा
अपने रूम में मेरा पूरा चेकअप किया, देखा मेरा मतलब जो सैक देख रहे थे कि वो कहाँ पे है, देख रहे थे कि इसको पीरियड्स पे आ गए। उनको कोई सैक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से मेरा टेस्ट किया और वहाँ पे मैं पॉजिटिव हूँ। यूरिन टेस्ट उन्होंने मेरा वहाँ पे दोबारा से किया, वहाँ पे भी 2 लाइनें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, लेकिन उनको कोई सैक मेरे यूट्रस में नज़र ही नहीं आ रहा। तो फिर वो मुझे नीचे लेके गए, वो कह रहे कि नहीं बड़े डॉक्टर हैं, वो आपका एक बार अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो उन्होंने किया, उनको भी कोई सैक नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब ये मेरा अल्ट्रासाउंड काफ़ी देर तक मेरा चलता रहा। फिर लास्ट में जाकर उन्होंने हमें तो ऐसे कुछ पता ही नहीं था, फिर उन्होंने चेक किया या उन्होंने आपस में बात की, तो उनको ऐसे लगा। फिर उन्होंने मेरा एक ब्लड टेस्ट किया, जैसे मुझे लगता है कि वो उन्होंने मेरा बीटा-एसटीजी का टेस्ट किया होगा, उसमें भी लेवल मेरा बहुत अच्छा खासा आया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। तो फिर उन्होंने दोबारा मेरा अल्ट्रासाउंड किया, मेरा 3-4 बार उन्होंने अल्ट्रासाउंड ही किया क्योंकि उनको कोई सैक नहीं नज़र आ रहा और प्रेगनेंसी मेरी प्रॉपर शो हो रही है। फिर उन्होंने दोनों ने आपस में बात की, 3 डॉक्टर थे वहाँ पे, तीनों ने बात की और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और फिर उन्होंने हमें बुलाया और हमें कहा कि देखो प्रेगनेंसी आपको है, लेकिन ये आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सही जगह पे नहीं है। तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो हमने कहा कि क्या मतलब सही जगह पे कैसे होती है। तो फिर उन्होंने समझाया कि जो प्रेगनेंसी है अगर वो यूट्रस से यूट्रस के कहीं भी बाहर है, ओवरीज में है, ट्यूब्स में है ना, कहीं भी है, तो वो प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं और उसको हम ग्रो नहीं होने देते हैं। आप तो कह रहे हो कि मतलब पता नहीं बाय चांस आप बहुत जल्दी आ गए हो, ये तो चीज़ें पता ही नहीं चलती और बहुत इमरजेंसी हो जाती है, एकदम से ट्यूब फटने का डर होता है। अगर ट्यूब फट जाए तो आपकी मतलब डेथ तक हो सकती है, इतना ज़्यादा उन्होंने इसका रिस्क बताया। उन्होंने कहा कि जल्दी से मैं इस चीज़ को रिमूव करूँगा। हालांकि बोला जाता है कि फ़ॉरेन में अब हो चुका है कि अब तो बहुत सारा यार ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए हैं। NICU में रख देते हैं बच्चे को, अगर 6 महीने तक वो ट्यूब में अगर बचा हो तो उसको चला लेते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ये बात बिल्कुल कहीं किसी हॉस्पिटल में नहीं होती। यहाँ पे बच्चे को मतलब उसी टाइम पे आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको रिमूव किया जाता है। इसमें देखो अब मेरा जो था, मेरे सिर्फ 1 इंजेक्शन मुझे लगा और मेरी प्रेगनेंसी जो थी एक्टोपिक की वो क्लियर हो गई। जैसे उन्होंने मुझे बोला कि आज मुझे 2 इंजेक्शन लगे एक्चुअली। उन्होंने एक उसी टाइम पे लगाया, फिर उन्होंने कहा कि आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। हम सुबह 9 बजे के गए हुए, रात को 7 बजे घर आए। एक उन्होंने मेरा 2 बजे के करीब मेरा इंजेक्शन लगाया और उसके बाद एक उन्होंने इंजेक्शन मेरा 6:30 सवा 6 के बीच में लगाया। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दी साथ में, मेरा 5-6 दिन की मुझे मेडिसिन्स दी साथ में, वो खाने के लिए बोला। तो फिर हमने डॉक्टर से पूछा कि ये क्यों हो जाता है, इसका मतलब कैसे हो गया, ये क्या इसकी वजह है। तो उन्होंने मतलब अपने एंड से तो यही हमें बात बोली कि जैसे हम तो ये चीज़ों का भी यूज़ नहीं करते थे, जैसे कुछ लोग लड़कियां प्रेगनेंसी चाह नहीं रही होती हैं, वो मेडिसिन्स ले लेती हैं, अब मुझे उनका नाम नहीं पता, जो कहती हैं कि इंटरकोर्स से बाद या पहले लेते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ना हो। वो बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है कि वो मेडिसिन्स अगर आप ले रहे हो तो उससे आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा होता है कि आपको अगर TB है तो उस वजह से आपको हो जाएगा। अगर देखो अब इसमें TB का किसी को पता ही नहीं है, तो इसलिए अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है, अगर आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं या फिर आपकी ब्लीडिंग बहुत कम होती है या फिर बहुत ज़्यादा होती है, अब जैसे मुझे पता ही नहीं था, मेरी जो ब्लीडिंग थी पीरियड्स पे वो सिर्फ 2 दिन होती थी। पहले दिन भी इतना खास नहीं होती, दूसरे दिन अच्छी हो जाती थी और तीसरे दिन भी बस ख़त्म, इतना नहीं होता था, थोड़ी सी होती थी। तो ये सब रीज़न्स होते हैं जिससे आपको TB हो सकता है। मतलब TB का तो ऐसे है ना कि आजकल इतना पता ही नहीं चल रहा, उसकी मेडिसिन जैसे हमारे इनफर्टिलिटी में काफ़ी ज़्यादा उसका रोल है आजकल TB का, कि जैसे बच्चा ना होने काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और इस चीज़ का पता भी नहीं चल पा रहा है। और एक और उन्होंने चीज़ बताई थी कि आपके पेल्विक एरिया जो है उसमें आपको इन्फेक्शन हो सकती है, जिस वजह से आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। या फिर आपको पहले अगर कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो उसके बाद आपको 25 या 30% चांसेस होते हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है।
तो ये सारे रीज़न उन्होंने बताए हमें, और इसकी उन्होंने बताया कि आप तो बहुत जल्दी आ गए, आपके 2 इंजेक्शंस लग गए। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ती है, हमें ट्यूब निकालनी पड़ती है। अब अगर ट्यूब ही निकाल देंगे तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी? जैसे हमारे अंदर 2 ट्यूब्स होती हैं, दोनों का ही काम होता है कि प्रेगनेंसी को करना, है ना। तो अगर आपकी एक ट्यूब निकल भी जाती है तो काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि आपकी दूसरी ट्यूब में बेबी बन के आपकी यूट्रस में आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको फिर IVF के साथ जाना पड़ता है। जैसे तब उन्होंने हमारे दिमाग में ये बात डाली थी कि अब बहुत ज़्यादा चांस है कि जिस साइड पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उस मतलब जिस ट्यूब में हुई है उसका डैमेज होना, मतलब वो कह रहे थे कि 80 से 90% चांस है कि वो साइड पे वो वाली ट्यूब जो है वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उसमें था, हमने इंजेक्शंस लगाए हैं, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से ये ट्यूब में कोई रुकावट थी, ट्यूब अच्छी नहीं थी, उसमें जाले थे, जिस वजह से प्रेगनेंसी तो हुई लेकिन जो ट्यूब थी उसने अंदर यूट्रस में उसको आने ही नहीं दिया, है ना, उसमें आने नहीं दिया। तो वहाँ पे जाके जो थे वो वहीं पे ही अड़ गई, ट्यूब में ही अड़ गई, और जिस वजह से वहाँ पे वो प्रेगनेंसी हमारी हो गई। अब अगर दोबारा भी ये चांस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इसमें इसका इलाज क्या है, इसमें आपके ट्यूब्स चेक किए जाते हैं, है ना। तो फिर ये टेस्ट बहुत पेनफुल होता है। वैसे आजकल तो एनेस्थीसिया के साथ ये टेस्ट होता है, और मैं कहती हूँ कि इसको एनेस्थीसिया में ही आपको करवाना चाहिए। जो आपका ट्यूब टेस्ट करते हैं ना, नलों का टेस्ट करते हैं, तो वो आपको एनेस्थीसिया में करवाना चाहिए। वैसे ये बहुत पेनफुल होता है, मैंने नहीं करवाया सॉरी, मैंने नहीं करवाया, लेकिन मेरी डॉक्टर ने बोला था कि अगर तूने करवाया हो तो तुझे सारी ज़िंदगी ये चीज़ याद रहेगी, क्योंकि काफ़ी पेनफुल होता है। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि पेन होती है तो फिर सोच ही लो, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादातर पेशेंट को डराते नहीं है इस चीज़ के लिए, वो कहते हैं कि नहीं इतना दर्द नहीं होता, लेकिन मेरी डॉक्टर ने कहा कि इसमें बहुत दर्द होता है, तो अगर किसी ने भी करवाना हो तो एनेस्थीसिया में इसको ले, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाता है कि आपको देखो कभी जब हुआ तो दूसरी साइड में, अगर आप बहुत लकी हो तो दूसरी ट्यूब में आपको बेबी आपका आ सकता है, एम्ब्रियो बन सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा चांस यही हो जाते हैं कि आपको फिर IVF के साथ जाना पड़े। मैं ये नहीं कहती कि सबके साथ ही ऐसा होता है, लेकिन काफ़ी हद तक मेरे डॉक्टर ने बताया था कि काफ़ी हद तक फिर हमें IVF के साथ ही जाना पड़ता है। तो जिसको भी ऐसी अगर कोई दिक्कत हुई है तो उसके बाद वो प्रेगनेंसी का वेट कर रहा है कि हमारी हो, और वो डिले कर रहा है, तो प्लीज़ उसको डिले मत कीजिए। अगर आपको पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो आप अपने डॉक्टर के पर ज़रूर जाइए। अपना अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो इसके अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, देखिए अगर आपकी बॉडी को किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर आप अपना, अगर नहीं है तो अपने IVF के साथ जाइए, अगर है तो अपनी ट्यूब्स को क्लियर करवा के एक बार देख लीजिए। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, और किसी को तो हो भी गई थी, उसका बहुत डिले कर दिया यार, मैंने क्या करूँ, मुझे वीडियोस बनाने में यार नहीं टाइम लगता, सॉरी उसके लिए जिसके लिए मैंने डिले कर दिया। लेकिन ये होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ये मैंने इसके कारण बताए। और इसके बाद आपको ये नहीं होता कि आप बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन हाँ थोड़ी दिक्कत इसमें आपको आ सकती है, मुझे भी आई थी। और ये मेरी जो एक्टोपिक थी प्रेगनेंसी थी वो मुझे 2014 में हुई, और फिर आप आगे देख लो, फिर मेरी प्रेगनेंसी 2022 में हुई जाके। तो ये था एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे मेरा वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे अपने पर्सनल क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है priya says 3। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।